पहले हैंडशेक, फिर इशारेबाजी और अब ट्रॉफी वाला ड्रामा। हम कब तक अपनी हार को इन चीजों के पीछे छुपाते रहेंगे? इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, वो इंडिया ने अपनी खुद जिसको कहते हैं नुकसान किया। इसके अंदर पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है, मैं ये समझता हूं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज के ऊपर खुश होना कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, ये क्या चीज है भाई साहब? आपकी टीम 3-0 इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया के हाथों होगी है। कोई मुझे ये बता दे कि कोई ऐसा लास्ट टूर्नामेंट मुझे दिखा दो जिसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को 3 दफा हराया हो। ये कल के बच्चे विराट कोहली, रोहित शर्मा जो हमारा बिगेस्ट फियर थे, उनसे जान छूट गई, वो क्रिकेट छोड़ के चले गए। ये कल के बच्चे पहली पहली दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया महामुकाबला, ठोका 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 ठोका। बाबा जी ठोकम ठुकाई वाला दिन आ गया बाबा जी। या तो इंडियन टीम ये गाना गाएगी ठोका ठोका, 3-0 से हमारी ठुकाई लगा के रख देगी। और वो ट्रॉफी चोरी हुई है या ट्रॉफी कोई ले गया है या ट्रॉफी जानबूझ के नहीं दी गई, या उस ट्रॉफी के साथ क्या होना चाहिए था, वो ट्रॉफी कहाँ होनी चाहिए थी, मैं इन डिटेल आपसे एक एक लफ्ज के ऊपर बात करूंगा चोई साहब। चाहे मेरा पीसीबी नाराज हो जाए मुझसे, चाहे मोहसिन नकवी साहब नाराज हो जाए मुझसे, चाहे आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है ना वो मुझसे नाराज हो जाएगा। हम पाकिस्तानी थे, हमने बड़ी बड़ी स्क्रीनें सजाई हुई थी, खाने के इंतजाम किए हुए थे, बढ़ गए खाने हमारे यार, बढ़ गई स्क्रीनें हमारी। जो हमारे साथ इंडिया ने किया है, एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार किया। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिए इंडिया ने। ऐसी की तैसी इसकी साले की, यार मैं क्या बताऊं इसको। ये 24 अंडे खाने वाला, ये ऑफ द फील्ड उल्टी सीधी हरकतें करने वाला, इसी को देखें कुदरत ने चुना। क्योंकि क्रिकेट पीछे है नहीं, टेप बॉल की क्रिकेट है। फहीम अशरफ की तारीफ होनी चाहिए, तिलक वर्मा ने नंगा कर दिया यार, नंगा कर दिया। हल्की सी औस्ती, कुछ भी नहीं था, एक बॉल जगह पे नहीं की। 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, ये आया 18-19 रन का ओवर दे गया। ये टेप बॉल की पैदावार, इसको आज का मैच खेलना बनता ही नहीं था। हम कह रहे कि वसीम जूनियर काम आ जाएगा, वसीम जूनियर काम आ जाएगा, एंड का भी बॉलर है, बीच में भी कर लेता है, वसीम जूनियर को खिला दो। ये नाकारा निकम्मा इसके क्रेडिट पर है क्या? पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर लोग चाहते थे 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में बाबर आजम हो, वो तो नहीं हो सके। इसने 500 से ज्यादा रन से डाले उस वर्ल्ड कप में। चाचा आज फिर मुंह लटकाते वापस आ गए, आज तो फाइट हुई है, थोड़ा सा तो खुश हो जाए। गुरु साहब मुझे आपके तज़किये के ऊपर खुदा पाक की कसम शक हो रहा है कि आप जैसा इतना सीनियर जर्नलिस्ट जब ये बात करे कि आज फाइट हुई है, 10 ओवर में तुम्हारा स्कोर कहा था, ओपनिंग ने तुम्हें कितना ज़बरदस्त स्टैंड दिया, उसके बाद तुम्हारी बैटिंग लाइन इस तरह फ्लॉप हुई है जिस तरह गली के 2 टके के प्लेयर होते हैं। आप बताओ ना कि ओपनिंग के अलावा 35-40 स्कोर के ऊपर पूरी की पूरी टीम तुम्हारी ढेर हो जाती है, 20 ओवर तुम्हारी खेलने की औकात नहीं है और आप बोलते हो कि फाइट हुई है। ऐसी बात कर रहे हो गंदू साहब, 200 स्कोर का फटा था, लेकिन आखिरी ओवर तक तो गेम गया। इन नीच ने देखो, नीच लोग ट्रॉफी तक नहीं ले रहे। ऑफिस भिजवा दो, ट्रॉफी कहीं भिजवा दो, इन्हीं को बोलो कि तुम आओ और मेरे से आके ट्रॉफी लो। चाहे आईसीसी का चेयरमैन है, चाहे एसीसी का सदर है, हमेशा ट्रॉफी उसके हाथ से ली जाती है। ये पहली दफ़ा ऐसा होगा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट में कि एक टीम मना कर दे कि जी इससे हम ट्रॉफी नहीं ले रहे। ठीक है, ये चीज़ जो है वो बड़ी देर से चल रही थी, ये नहीं है कि ये अभी स्प्लिट सेकंड का ये डिसीजन था। इवन जब एशिया कप के मैचेस हो रहे थे तो भारतीय मीडिया के ऊपर जो है ऑलरेडी ये बातें आना शुरू हो गई थी कि जनाब इस किस्म का कोई प्लान बन रहा है, तो उससे पता लग गया था कि ये कंट्रोवर्सी होनी है। लेकिन उनको क्लियर मैसेज दिया गया था कि आपको विनिंग ट्रॉफी एक ही सूरत में दी जाएगी, अगर वो ट्रॉफी सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल रिवायत के मुताबिक देंगे, अदरवाइज ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। जिसे अगर लकड़ी को धमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए तो ये दोनों नहीं बच सकती, और ये चीज एक दफा फिर हमने देखी। थे उनसे जान छूट गई, वो क्रिकेट छोड़ के चले गए। ये कल के बच्चे पहली पहली दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, उनसे भी हम हार गए। बंदा पूछे आगा से, हारिस रऊफ से कि इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन नहीं, पहले जी हैंडशेक नहीं मिलाया, बाहर में गया मैच, 21 वाला मैच इनको हराएंगे,
21 वाले मैच हारने के बाद जी, जिसको कहते हैं ना, हारिस रऊफ ने दिल जीत लिया। मैच हार गए लेकिन जिसको कहते हैं ना, मैदान फतह कर लिया हारिस रऊफ ने, हार को डिस्कस नहीं किया। अब 28 वाला मैच में इनको नहीं छोड़ेंगे। 28 वाला मैच भी हो गया, हार गए, ट्रॉफी तो आ गई ना हमारे पास। ट्रॉफी ना हमारे पास है ना उनके पास है, वो ट्रॉफी उनको ना भी मिले वो चैंपियंस हैं। ट्रॉफी उनको ना भी मिले वो चैंपियंस है। उन्होंने इमोजी से ट्रॉफी बना के पोस्ट कर दी है। फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, यकीन करो। राणा साहब के अलावा मुझे बताओ और किस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी है? किसी हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन दे दिए। 16वां ओवर जो है वो 17 रन खा लिए, वही टर्निंग पॉइंट था। सर जब आप 200 वाला स्कोर 140-45 तक लेके जाओगे तो फिर T20 के अंदर एक बॉलर को तो मार पंडी होती। जब कप्तान को सही कप्तानी नहीं आती, जब कप्तान पूरी फाइट करवा नहीं सकता, जब कप्तान को पता नहीं जहाँ मर्जी शाइन को लेके आ जाता है, कभी हार्स को ऊपर लेके चला जाता है, कभी किसी की कोई जगह ही नहीं है, किसी की कोई गेम ही है ही नहीं है, तो ऐसे रिजल्ट निकले हैं। वो तो सब कप्तान को आज कप्तान ने क्या फरमाया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दूंगा, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट है, तो बुरा क्या होगा मुझे बताओ। 4-6 स्कोर 8 स्कोर के ऊपर वो बंदा आउट हो जाता है और फिर बिल्कुल चवल शॉट के ऊपर आउट होता है। वो शॉट होता है, तुम एक अच्छी शॉट खेलो, हारिस सीधा क्या ही दे रहा है। हारिस जो सबने विकेट थ्रो की हैं, कोई भी सिर्फ एक शाहीन अफरीदी का जो है बॉल अच्छा था, वो LBW आउट हुए, बाकी सबने विकेट थ्रो की हैं, खुद दिए हैं हाथों में। हम बड़ा 6-0 कर रहे थे ना, हमारे हारिस रऊफ भी 6-0 कर रहे थे, उन्होंने 3-0 भी करके दिखाया और उन्होंने 7-0 भी करके दिखाया। 7-0 मतलब? जी मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा, वो रिकॉर्ड कायम किया। 7 या 8 मैच वो लगातार कंटिन्यू जीते, उन्होंने 7-0 करके दिखाया। मैं इंडिया वालों से गिला शिकवा करना चाहूंगा कि आपने हमारे साथ चीटिंग की है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमारे साथ 2 नंबरी की है। सबसे पहले आपने हमें अभिषेक शर्मा दिखाया कि इन्हें आउट करके दिखाओ, सिलेबस वो है, पूरा सिलेबस आपने दिखाया कि गिल को आउट करके दिखाओ, संजू सैमसन को आउट करके दिखाओ, और हमें सिलेबस इन्होंने ये पढ़ाया कि सवाल हो गए, जिस तरह मैट्रिक एग्जाम्स होते हैं ना या फिर BA के एग्जाम्स होते हैं, तो हम तैयारी करते हैं कि यार ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे। तो इस तरह यकीन करें कि इन्होंने हमें सवाल ये दिए कि अभिषेक शर्मा को आउट करके दिखाओ, संजू सैमसन को आउट करके दिखाओ, गिल को आउट करके दिखाओ, और इन्होंने किया क्या हमारे साथ? आगे एग्जाम्स में सवाल दे दिया तिलक वर्मा, जिसकी हमने तैयारी नहीं की हुई, और तिलक वर्मा ने जो हमें धोया पकड़ के, जो हकीकत है मानो यार, तिलक वर्मा ने हमारे साथ जो की है, हमारे सपने सारे जो है ना, उन्होंने जमीन पे मट्टी में मिला के रख दिए हमारे सपने। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ट्रॉफी कोई अहमियत नहीं रखती है, आप मेरे ड्रेसिंग रूम में जाएं, जो खिलाड़ी है वो सब ट्रॉफी है। बात समझ में आती है ये कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एप्रिशिएट किया। उन्होंने क्या, ये किससे नहीं मरवाता, ये इसलिए जलील और रुसवा हुआ है, बेगैरत, नीच। मैं पहले तो वो जार कह दूं जो ये हमारे यहाँ लोगों के जज्बात हैं, लेकिन इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को इधर तक लाने के लिए मैं गलत लोगों पे क्रिटिसिज्म नहीं होने दूंगा। ये इधर भी बच्चे बैठे हैं, खैर सबकी अपनी समझ है, हर आदमी एक्सपर्ट है कि आगा यूं आगा वो। आगा ने बहुत अच्छी कप्तानी की, बॉलर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने ओवरऑल फील्डिंग बुरी नहीं की। तलत स्टील मिल वाले बोला था ना कि ये नहीं खिलाओ, ये मोटी मोटी, ये जो सिर्फ पीछे से निकल रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। संजू सैमसन का जो क्रूशल कैच छूटा और संजू ने 10-12 रन अगले यूं 4-5 बॉलों में बनाए, छक्का चौका भी मारा, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सेलिब्रेट किया ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, उस सेरेमनी में सारे कप्तान इकट्ठे होते हैं, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उधर सूर्या कुमार यादव आए, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से भी हाथ मिलाए, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी हाथ मिलाया, और जैसे ही मैच स्टार्ट होते हैं तो उधर से ऐलान हो जाता है कि जी भाईजान हम हाथ किसी के साथ नहीं मिलाएंगे। स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो अपना हक कभी नहीं छोड़ता। ट्रॉफी की कीमत चाहे 1000 रुपया हो चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका और आपने विनिंग किया होता है, तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना। ओवर करवाई नहीं, आपने उनको सही तरह यूटिलाइज ही नहीं किया, आप कप्तानी में भी फ्लॉप हो गए। अगर आप अच्छे कप्तान होते तो आपको लोगों को ये कहना ना पड़ता कि प्लीज़ मेरे हक में आवाज़ उठाओ, मुझे सपोर्ट करो। आप जो है वो फेल तरीन और पाकिस्तान की हिस्ट्री है जो नाकाम तरीन कैप्टन है ना, आपका शुमार उनके अंदर होता है।
आपको कुछ पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में, आपको हमारे ऊपर ठोका गया है और उसका रिजल्ट आ जाए आपके सामने। अब हाल क्या है, टीम चेंज कर दें, टीम खत्म कर दें, बाबर रिजवान को वापस ले आए, वही सारा रोने धोने के बाद तो हमने टीम चेंज की थी के बाद में जो है वो टीम नहीं ले सही, वो सही बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है साहब। जब हमारी टीम अच्छा नहीं खेलेगी ना तो वो बात करेंगे, उनका हक बनता है, वो जीते हुए हैं। हमें बड़े दिन से इस चीज़ को बर्दाश्त करना होगा, हमें ये चीज़ें सुननी होगी। अगर हम जीत के आते, बताओ किसकी औकात और जुर्त होती कि यहाँ पे इस तरह की बात करते। जब